प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं प्रियो। फिर एक बार प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में यह दिन जोड़ा कि हम लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। उसका अनुग्रह हम पर बना हुआ, इसलिए आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से घमंड के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको कायल कर रहा है। कुछ लोगों की मुझे गवाही आई है, कुछ लोगों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं कि प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए कि इन बातों से परमेश्वर उनको नजात दे। और परमेश्वर भला है प्रियो। जिन लोगों ने मेरे पास परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए विनतियाँ भेजी है, विश्वास कीजिए, आप प्रभु को लगातार धन्यवाद दीजिए कि प्रभु धन्यवाद देते कि तूने हमें अपने घमंड की आत्मा से दूर कर दिया, शैतान के उस बुरी आत्मा से तूने हमें नजात दिलाया। और जैसे जैसे आप धन्यवाद करते चले जाएंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय फिर एक बार हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और परमेश्वर के द्वारा हम फिर एक बार कुछ घमंड के विषय में और गहरी बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली, निराश करने वाली, उदास करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से अपने जीवन से खदेड़ देते हैं। परमेश्वर पिता, हमारा मन तेरे वचनों पर लगा रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस बिनती को यीशु नासरी के नाम से पूर्ण विश्वास और धन्यवाद के साथ मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय, हमने पिछले कुछ दिनों में घमंड के विषय में सीखा और कई लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु इन दिनों कार्य कर रहा है इन वचनों के द्वारा, इसलिए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद दें। प्रिय, हमने पिछले दिनों में सीखा कि कौन सी 5 बातें हैं जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। और उसमें के कुछ पॉइंट्स हमने सीखे थे। हमने कुछ दिनों पहले पहला पॉइंट जो है हम लोगों ने लिखा था, या हम लोगों ने जिसका अध्ययन किया था, दैट वाज प्राइड डिफाइज गॉड। घमंड जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को ही हमारे जीवन से खारिज कर देता है। इस विषय में हमने कुछ वचन देखे, कुछ बातें सीखी थी। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा था, प्राइड डिफाइल्स मैन। घमंड जो होता है वो मनुष्य को डिफाइल करता है, अर्थात अशुद्ध कर देता है। तो जब हमारे अंदर घमंड होता है तो किस प्रकार से अशुद्धता हमको जकड़ लेती है, उसके विषय में भी हमने पिछले दिनों अध्ययन किया। तीसरा जो हमने पॉइंट सीखा था, प्राइड डिवाइड्स सोसाइटी। किस प्रकार से जाने अनजाने में घमंड हमारे अंदर आ जाता है और कैसे घमंड जो है वो हमें अपने लोगों से दूर कर देता है या लोगों को विभाजित कर देता है, लोगों से बांट देता है, उसके विषय में भी हमने कुछ पॉइंट सीखे थे। चौथा जो हमने पॉइंट सीखा था वो था प्राइड डिसऑनर्स लाइफ। आमीन। घमंड जो होता है वो हमारे जीवन को अपमानित करता है। इस विषय में भी हमने कुछ बातें सीखी थी। मैंने आपको बताया था वचन, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। इस विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमसे बातें की, हमें कुछ बातें बताई और आज हम उसके आगे की बातों में जाएंगे और कुछ वचनों को हम देखेंगे। हमने इन 4 पॉइंट्स में बहुत सारे वचनों को देखा था। कल मैंने आपको बताया था यशायाह की किताब, उसका 14 अध्याय, उसके 13 से 16 वचनों को आपको पढ़ने के लिए मैंने कहा था। मेरा विश्वास है आप लोगों ने ज़रूर उन बातों को पढ़ा होगा, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु आपसे बात करने वाला है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि लूसीफर वांटेड टू गो अप बट he went deep down just because of his pride. Amen. लूसीफर जो प्रभु के सबसे करीब का प्रधान स्वर्गदूत कहलाता था, वो केवल और केवल किस प्रकार से घमंड के कारण स्वर्ग से फेंका गया, इस विषय में भी हमने अध्ययन किया था। फिर हमने कल देखा था फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 9वां वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वही नाम दिया जो सारे नामों से श्रेष्ठ है। आमीन। प्रयोग ऐसे महान परमेश्वर की पर इस इतना ऊंचे पर विराजमान, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन गवाही देता है कि परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया, उसके बराबर घमंड के कारण शैतान ने अपने सिंहासन को लाने की प्रयत्न किया या कोशिश की, और वही कारण था उसके अंदर का घमंड था जो लूसीफर से डेविल में, शैतान में बदल गया। आमीन।
और मैंने आपको ये भी बताया था कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। आमीन। लेकिन कल हमने पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ा था, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं कि वचन ये कहता है, या परमेश्वर ने मुझे और आपको यह अधिकार दिया है कि हम सब मिलकर स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। अर्थात वे सारे स्वर्गदूत जिसमें लूसीफर भी आता है, और लूसीफर के साथ जितने स्वर्ग से बाहर किए गए वो सारे स्वर्गदूत उसमें आते हैं, जिसका न्याय का अधिकार प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। आज हम अंतिम पॉइंट सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रियो। नंबर 5 आप लोग लिख सकते हैं, प्राइड डिस्ट्रॉयज सोल्स, है ना। घमंड या अभिमान जो है वो आत्मा को भी नष्ट कर देता है। आमीन। प्राइड डिस्ट्रॉयज सोल्स, ऐसा वचन कहता है, जो आज अलग अलग वचनों के द्वारा हम देखेंगे। सबसे पहला वचन जो आज हम निकालेंगे वो है नीति वचन की किताब, उसका 15 अध्याय उसका 25 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 एंड वर्स 25 सेज, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है रोज के जैसे, और आप वचनों को पढ़ते हैं। आमीन। वचन कहता है, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवाओं की सीमाओं को अटल रखता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन 15-25 कहता है, द लॉर्ड टीयर्स डाउन द हाउस ऑफ द प्राउड बट मेंटेन्स द विडोज बाउंड्री। आमीन। परमेश्वर अहंकारियों के घर को ढा देता है, ऐसा वचन कहता है। अगर आप घमंडी या अभिमानी है तो आपके इस स्वभाव के कारण केवल आप ही नष्ट नहीं होंगे, परंतु वचन कहता है आपके पूरे परिवार, आपका पूरा परिवार नाश हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता, वचन में लिखा है, यहोवा अहंकारियों को नहीं, अहंकारियों के घर को उठा देता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। हो सकता है यहोवा अहंकारियों के साथ साथ उसके पूरे घर को नाश कर दे। आमीन। प्रभु हमसे घमंड नहीं चाहता प्रियो, लेकिन प्रभु हमसे नम्रता और दीनता को एक्सपेक्ट करता है। आमीन। गॉड वांट्स हम्बल एंड पीपल विथ ह्यूमिलिटी, है ना। हमसे परमेश्वर नम्रता चाहता है, दीनता चाहता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों वचन देखा था कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसका 14वां वचन। 2 Chronicles चैप्टर 7 एंड वर्स 14 सेज, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब इस वचन को आप ध्यान से फिर एक बार ध्यान दीजिए इस वचन की तरफ। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसका 14वां वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अर्थात आप, अगर आप उसकी प्रजा है और आप अगर उसके कहलाते हैं तो ही ये वचन आपके काम का है। अगर आप उसके नहीं हैं, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, आप उसके नहीं कहलाते हैं, तो ये वचन आपके किसी काम का नहीं है। परंतु वचन कहता है, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। अर्थात अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो बट नेचुरली आप उसकी प्रजा है, वो आपको अपना कहलाता है। अगर आप ऐसे कैटेगरी में हैं तो वचन कहता है कि सबसे पहले आपको दीन होकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को खोजना है। जब आप ये 2 बातें करेंगे तो आप अपने बुरी चाल से दूर होते चले जाएंगे। अर्थात विशेषकर इस समय जब हम इस घमंड के सब्जेक्ट के विषय में सीख रहे हैं, तो परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे और उसके दर्शन की खोजी हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन से अपने आप घमंड को बाहर कर देगा। आमीन। क्योंकि अपने बुरी चाल से जब आप फिरेंगे तो परमेश्वर वायदा करता है कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनका, अर्थात तुम्हारा और मेरा पाप क्षमा करूँगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम नम्रता के दीनता के साथ प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे, घमंड अपने आप हमारे जीवन से दूर हो जाएगा, और परमेश्वर वायदा करता है कि मैं स्वर्ग से सुनकर
हमारे पापों को वो क्षमा कर देगा, हमारे देश को, हमारे जीवन की दशा को, हमारे जीवन की परिस्थिति को जैसा का वैसा ही कर देगा। घमंड हमारे जीवन में प्रवेश करने से पहले जो हमारी परिस्थितियाँ थी, जब हम अच्छे जीवन को बिता रहे थे, घमंड को हमने एंटरटेन किया, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हुए, हमारे बहुत सारी बातें जो खराब हो चुकी है उसको परमेश्वर कहता है मैं वापस सब सही कर दूंगा। हालेलुया। आपको केवल एक ही काम करना है, आपको लगातार प्रार्थना करनी है और स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो हमने पहले भी पढ़ा था, नीति वचन 18-12, फिर एक बार मैं पढ़ूँगा आपके लिए। नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। अभी फिर एक बार यहाँ पर दो कैटेगरीज है, आप अपने आप को जांचिए आप किस में फिट होते हैं। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आ जाता है और महिमा आपके जीवन में आने से पहले नम्रता होती है। मैंने अर्थात जो नम्र है उसके जीवन में महिमा आएगी और जो घमंडी है उसका नाश हो जाएगा। आमीन। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको घमंड को लेकर जीवन में चलना है या नम्र बनकर जीवन में चलना है। आमीन। आइए फिर आज हम एक वचन पढ़ेंगे जिसके द्वारा मैं आपसे बात करूंगा। मैंने सबसे पहले दिन इसका उदाहरण आपको दिया था जब हमने घमंड के सब्जेक्ट को शुरू किया था। इट इज़ द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। लूक का रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 9 से 14 वचन। 18 अध्याय उसके 9 से 14 वचन को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 18 एंड वर्स 9 to 14। ध्यान से हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। आमीन। अब ये जो दो वचन मैंने पढ़े हैं, क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं क्या? एक, अपने ऊपर भरोसा रखते थे और दूसरा, दूसरे को तुच्छ जानते थे, दूसरे को कम आंकते थे, दूसरे को अपने से नीचा दिखाते थे। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आमीन। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला मीन्स टैक्स कलेक्टर। ओके। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मेरा विश्वास है मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो शायद आप बहुत हद तक समझ गए होंगे इन वचनों को पढ़ने के बाद। प्रियो, हमने यहाँ एक फरीसी को 2 कैरेक्टर्स गॉड इज स्पीकिंग अबाउट हियर। वन, एक तो है चुंगी लेने वाला, इनफैक्ट टैक्स कलेक्टर, और एक है फरीसी व्यक्ति जो एक यहूदी है, फरीसी व्यक्ति है। प्रियो, ये चुंगी लेने वाला था, वचन उसके बारे में बताता है वो बहुत दुष्ट था, वो बहुत बेईमान व्यक्ति था, टैक्स के द्वारा लोगों को लूटा करता था, है ना। उनके ऊपर टॅक्स लगाकर उनके ऊपर त्यांच्यावर कर लावून त्यांना तो लुटत होता, असं मराठी शास्त्रात लिहिलेलं आहे। और ये फरीसी जो था, अर्थात ये यहूदी व्यक्ति जो था, उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति पर क्रोधित भी था, क्योंकि क्या होता था कि उस समय ये जो टैक्स कलेक्टर और ये सब जो लोग थे ना, ये सब रोमी सरकार के लिए काम करते थे ना। ये इवन दो दे वर लिविंग इन जेरूशलम और इज़राइल, बट स्टिल दे यूज टू वर्क फॉर रोमन गवर्नमेंट, बिकॉज उस समय इज़राइल पर रोमी सरकार का राज्य शासित था, है ना। सो ये लोग क्या करते थे ना, ये बड़े दुष्ट होते थे, बेईमान होते थे, लोगों को लूटते थे, ये जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, और ये रोमन गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। इसलिए फरीसी और सदूकी लोग इनसे बहुत चिढ़ा करते थे, बहुत गुस्सा करते थे इनका। तो एक तो ये फरीसी इस पर क्रोधित भी था, और दूसरा हमने वचन में पढ़ा, फरीसी और सदूकी लोग अपने आप को जो थे
वो बहुत पवित्र और धर्मी मानते थे उन दिनों में, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करते थे, व्यवस्था को मानते थे। तो ये जो लोग थे ये अपने आप को संसार के लोगों से बहुत ज़्यादा अधिक पवित्र और धर्मी मानते थे। दे यूज टू थिंक दैट दे आर द मोस्ट होलीएस्ट पीपल एंड द राइचस पीपल इन द वर्ल्ड। ऐसा फरीसी लोग और सदूकी लोग खुद के बारे में समझते थे। लेकिन अगर आप ध्यान से इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो यहूदी फरीसी व्यक्ति था ना, ये परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं कर रहा था, ये तो खुद से ही बात कर रहा था, ये खुद के ही विषय में बता रहा था। जब मैं इसको बड़े ध्यान से पढ़ रहा था तो वचन 10वां वचन फिर एक बार हम सब ध्यान देंगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब फरीसी के विषय में हम 11वें वचन से पढ़ रहे हैं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा वचन में। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में, अर्थात खुद के मन में, ठीक है, यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पहला मैं, उसने कहा खुद के बारे में, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ। 2 बार इसने मैं कर दिया। और न इस चुंगी लेने वाले के समान। फिर 12वां वचन जब आप पढ़ेंगे, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। फिर एक बार मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इसको ध्यान से पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रभु से नहीं, परंतु ये खुद से ही खुद के बारे में बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ विथ हिमसेल्फ। ऐसा मुझे लगा कि ये प्रभु से बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके 2 वचनों में 4 बार ये खुद को मैं, आई, मी और माई सेल्फ की बात कर रहा है। और आई, मी और माई सेल्फ जहाँ होता है वहीं घमंड कार्य करता है। आमीन। जिनके कान को सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाह रहा है। जब हम मैं, मेरा, अरे वो क्या, मेरे उसको नहीं मालूम है, अरे उसको क्या समझता, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, आई एम सुपेरियर, है ना, मैं उससे ज़्यादा समझता हूँ, मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। जब ये मैं हमको बार बार काम करने लगाता है तो इसका प्रमाण है कि हम घमंड से पूरी तरह से भर चुके हैं। आमीन। और इसका इतना ही नहीं, वो चुंगी लेने वाला बेचारा टैक्स कलेक्टर इसको देख भी नहीं रहा है, इसके विषय में सोच भी नहीं रहा है, पर वचन 11वें वचन में कहता है, और न मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। वो अपने आप को चुंगी लेने वाले से कंपेयर भी कर रहा है। जब हम प्रिय अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं और दूसरे को अपने से नीचा दिखाते या समझते हैं, तब समझ लीजिए कि घमंड से आप जकड़े गए हैं। आमीन। इसलिए हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आमीन। प्रियो, जो व्यक्ति घमंडी होता है वो हमेशा अपने ही बारे में बात करता है, ये ध्यान में रखिएगा। आमीन। अपनी ही बड़ाई, अपनी ही प्रशंसा करता है। और सबसे बुरी बात ये होती है घमंडी व्यक्ति में कि वो हमेशा दूसरों को अपने से नीचा ही दिखाता है। आमीन। आप अगर इस चुंगी लेने वाले के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो टैक्स कलेक्टर था, इसके बारे में बाइबल इतना सुंदर गवाही देता है। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाई, है ना, क्योंकि उसको मालूम था वो पापी है, उसको मालूम था वो लोगों को लूटता है, बेईमान है, दुष्ट है। तो उसने इतनी भी योग्यता अपने आप में नहीं समझी कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखकर, आकाश की ओर देखकर स्वर्ग के प्रभु से प्रार्थना कर सकूं। उसने अपने आप को इस लायक भी नहीं समझा। उसने नीचे देखा और अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। प्रियो, चाहे आपके जीवन के अच्छे किए हुए कार्य हो, चाहे बुरे किए हुए कार्य हो, परमेश्वर इन दोनों कार्यों को भली भांति जानता है। आमीन। जैसे फरीसी व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी क्वालिटीज़ गिनाई, मैं उपवास भी करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अंधेर नहीं करता। ये अपनी बहुत सारी अच्छाइयाँ प्रभु को गिना रहा था, मानो प्रभु को इसकी अच्छाइयाँ मालूम ही नहीं है। और एक ये व्यक्ति है जिसने कोई भी अपने बारे में ना अच्छा बोला ना बुरा बोला, इसने सिर्फ कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। प्रियो, जब कभी हम अपनी अच्छाइयों को लोगों को गिनाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था तो मैंने तुम्हारी सहायता की, तो समझ लीजिएगा जितने अच्छे कार्य आपने जीवन में किए हैं वो सब पर पानी चला जाएगा। आमीन। परमेश्वर मेरे अच्छे बातों को भी जानता है और मेरे बुरी बातों को भी जानता है। आमीन। हमको नम्र और दीन होना ज़रूरी है। जैसा यह टैक्स कलेक्टर था,
जिसने स्वर्ग की और आंखों को भी उठाना भला नहीं समझा, उसको लगा मैं इतना पापी हूँ कि मैं प्रभु की ओर देख भी नहीं सकता, और उसने सिर्फ कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। अब ये दोनों के स्टेटमेंट्स जब पूरे खत्म हो गए तो पवित्र शास्त्र ने एक अद्भुत गवाही दी है। पवित्र शास्त्र कहता है कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया। अर्थात वो जो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था, वो जो फरीसी व्यक्ति था, जो अपने आप को व्यवस्था के अधीन मानता था और उसके कारण वो प्रभु को एहसान बता रहा था, बहुत सारी बातों को बता रहा था, पवित्र शास्त्र स्वयं गवाही देता है कि वो अच्छे काम करने वाला मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु ये पापी व्यक्ति जिसने अपने पाप का अंगीकार किया, प्रभु से प्रार्थना की और पश्चाताप किया, यही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। प्रियो, वचन हमें सिखाता है, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर भले चंगों के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया, परमेश्वर बीमारों के लिए, पापियों के लिए आया ताकि उनकी बीमारियों को ठीक कर सके, उनको पाप से दूर कर सके। और वचन कहता है स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को आपको समझने के लिए सहायता और मदद करे। सी द वर्ड सेज out of these two one went home dignified and other went off justified। amen। पर पवित्र शास्त्र बताता है कि एक जो है, जो टैक्स कलेक्टर है, जिसने अपने पापों की क्षमा को परमेश्वर से मांगा, ये व्यक्ति बड़ी महिमा के साथ परमेश्वर के घर गया। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसने अपनी अच्छाइयों को परमेश्वर को गिनाया और अपने सामने दूसरे व्यक्ति को, अर्थात उस टैक्स कलेक्टर को नीचा दिखाया कि मैं उस व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ प्रभु, मैं पापी नहीं हूँ, मैं तेरे लिए ये करता हूँ, मैं तेरे लिए वो करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है उस व्यक्ति का परमेश्वर ने न्याय किया। हालेलुया। जो साधारण था, जिसने अपने पापों का अंगीकार किया, वो स्वर्ग में गया, और जो अपनी अच्छाइयों को गिनाता हुआ घमंड से भरा हुआ था, उसका परमेश्वर ने न्याय किया, ऐसा वचन बताता है। आमीन। आज आपको ये निश्चित करना है कि आप इन दो कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आप अपने आप को पाते हैं, वेदर यू वांट टू डिग्निफाइड और यू वांट टू जस्टिफाइड बाय गॉड। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। प्रियो, मैं जानता हूँ कि हम सब के अंदर किसी न किसी प्रकार का घमंड भरा हुआ है। कई बार हमें पता होता है कि हम घमंडी है, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे स्वभाव में घमंड भरा हुआ है ना। पर हम जब लोग हमको या संसार हमें बाहर से देखता है तो वो इस बात को नोटिस करते कि ये बड़ा घमंडी है, या ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, या अपने आप को बहुत सुंदर समझती है, या अपने आप को ये बहुत बड़ा धनी व्यक्ति समझता है। क्योंकि हमारी जो एक्शंस होती है ना, हमारी जो क्रियाएं होती है, हमारा जो स्वभाव होता है, वो हमारा स्वभाव घमंड को दिखा देता है। हमको नहीं लगता है हम घमंडी है, परंतु हमारा स्वभाव संसार को दिखा देता है कि हम घमंड से भरे हुए हैं। आमीन। आज जो इन वचनों को सुन या देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक बात आज कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अगर घमंड से भरे हुए हैं, तो आज ये समय है प्रियो जब आप अपने घमंड को उतार कर फेंक दें। हालेलुया। सी देयर इज नो वन सो गुड दैट दे नीड नॉट टू बी सेव्ड। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी इतना सिद्ध व्यक्ति नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है कि जिसको क्षमा की ज़रूरत नहीं है या बचाए जाने की ज़रूरत नहीं है ना। लेट अस एनालाइज आवरसेल्फ एंड पुट डाउन प्राइड इनटू डस्ट, है ना। आइए आज हम अपने आप को जांचें, आप अपने स्वयं को पूछिए और अपने आप को जांच कर अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में घमंड से भरे हुए हैं, तो आइए आज हम उस घमंड को उतार कर ज़मीन की उस धूल में फेंक दें, उसे नष्ट कर दें। क्योंकि जब तक आप घमंड के स्वभाव को लेकर बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है वो नम्र लोगों को अधिकार देता है कि वो पृथ्वी पर बड़े ऊंचे स्थानों पर कार्य कर सके। आमीन। घमंडियों को उसने अधिकार नहीं दिया। अब आप कहेंगे संसार में से बहुत लोग हैं घमंडी है, जिनके पास धन है और वो अपने आप को हमसे बहुत सुपेरियर समझते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो चाहे कितने भी सुपेरियर हो, कुछ भी हो, आप उनके जीवन को देखकर अपने जीवन का डिसीजन मत लीजिए। आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब आप अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप पृथ्वी पर और स्वर्ग के भी वारिस बन जाएंगे। हालेलुया। सो प्रियो, निर्णय मैं आपके हाथों में छोड़ता हूँ, डिसीजन मैं आपके लिए आपके हाथों में देता हूँ।
आपको अपने जीवन की दिशा को तय करना है। आमीन। आपके जीवन का निर्णय दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। आपके माता पिता ले सकते हैं, वो भी एक आयु तक ले सकते हैं। एक समय आपके जीवन में आएगा जब आपको आपके जीवनों का डिसीजन या निर्णय खुद लेना पड़ेगा। आमीन। सो अगर आज आप उस कैटेगरी में हो तो आप अपने जीवन को आकलन कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, और अगर किसी भी क्षेत्र में आप घमंड से भरे हुए हो तो इसी समय आप प्रभु से पश्चाताप कीजिए, क्षमा मांगिए। जैसे इस टैक्स कलेक्टर ने कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, और परमेश्वर उसकी गवाही देता है कि परमेश्वर ने टैक्स लेने वालों को डिग्निफाई किया, अर्थात उसकी महिमा की, और जो बड़ी बड़ी बातों को कर रहा था घमंड से भरकर, उसका न्याय किया। आमीन। सो प्रियो, आज हम इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार नई बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे, नई बातों में आगे बढ़ेंगे, एक नए विषय को लेकर बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, और हमेशा एक बात को याद रखिए, गॉड इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट यू। डू नॉट बी अशेम्ड टू गो टू गॉड बिकॉज गॉड लव्स यू। आमीन। परमेश्वर आपको हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आप परमेश्वर के सामने जाकर क्षमा मांगने के लिए शर्माइए मत, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। प्रियो, क्षमा करने वाले से क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है। आमीन। क्योंकि क्षमा मांगने के लिए कलेजा बहुत बड़ा लगता है ना। क्षमा तो कोई भी कर देता है, और अक्सर क्या होता है, जब आपका किसी से झगड़ा होता है, अनबन होती है, जब आप क्षमा मांगते हो ना सामने वाले को, तो हो सकता है गलती उसी की हो, और जब आप बातों को वाइंड अप कर देते हो या आप क्षमा मांगते हो कि छोड़ो ना भाई, जो हो गया वो भूल जाओ, चलो जाने दो, उस बात को भूल जाओ, तो हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो घमंड से और भूल जाए। देखा, यानी इसका अर्थ ये है कि ये मेरे से क्षमा मांग रहा है तो यही गलत है। उसकी सोच, उसको मुबारक करो। आमीन। क्योंकि जब आप क्षमा मांगते हो ना तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आमीन। और आपके क्षमा मांगने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करता है। हालेलुया। प्रियो, घमंड को अपने जीवन से उतार फेंके। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम इन वचनों को समाप्त करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, जितनों ने इन वचनों को सुना है, देखा है, तुमसे बातचीत कर, जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हम सबों में घमंड भरा हुआ है राजा। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें नम्र और दीन बना, जाने अनजाने में हमसे भी गलतियों की हमें क्षमा कर प्रभु जी, और हमें शुद्ध कर राजा। प्रभु जी, जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं राजा, उनसे भी बातचीत कर, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा उनके मनों को कायल कर, उन्हें स्मरण करा, ताकि वो अपने जीवन से घमंड को जमीन की धूल में उतार फेंके राजा, और नम्रता और दीनता के मुकुट को पहनकर प्रभु तेरे राज्य में बढ़ सके। उन्हें हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। जितने लोग इन दिनों बीमार हैं कोविड की वजह से, उनको भी अपने प्रार्थना में स्मरण रखिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।